देखना है कि संविधान सभा एक ऐसी संस्था थी जो के माध्यम से संविधान का निर्माण होता, और ये संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। अब देखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो दिल्ली के केंद्रीय भवन के पुस्तकालय चैम्बर में। दिल्ली के केंद्रीय भवन के पुस्तकालय चैम्बर में संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में बिहार के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उस सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन पुनः 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और ये भी कहाँ के थे? बिहार के थे। ये भी बिहार के थे और बिहार के व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया या बना लिया गया। लेकिन एक व्यक्ति का नाम है एच.सी. मुखर्जी, और इस एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर संविधान सभा का तीसरी बैठक बुलाई जाती है 13 दिसंबर को, और इस 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्या? उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, और वही उद्देशिका प्रस्ताव आगे चल करके हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। उसी को प्रस्तावना कह सकते हैं, उसी को उद्देशिका कह सकते हैं, उसी को हम आज के डेट में संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। तो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐतिहासिक उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। अब देखो, इसी दिन से कहा जाता है कि संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और इसी में कहा जाता 8 बड़े समिति बनाई गई जो संविधान का निर्माण करेंगे। और इस बड़े समिति में, इन बड़े समिति में सबसे बड़ा समिति था प्रारूप समिति। कौन से समिति? प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 अन्य सदस्य थे। संविधान तैयार करने का पूरा जिम्मेवारी प्रारूप समिति को प्रदान किया गया था। संविधान बनाने की पूरा जिम्मेवारी किसे दिया गया था? प्रारूप समिति को दिया गया था। इस कारण से आज कहा जाता है कि संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर है। इस प्रकार से इन सभी समितियों ने अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया, और कहा जाता है कि फरवरी 1948 ईस्वी को, फरवरी 1948 ईस्वी को पहली बार, क्या कहेंगे? पहली बार
भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उस संविधान सभा में जो बातें प्रस्तुत किए उससे संविधान सभा को 8 महीना का समय दिया कि 8 महीना में इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो बताएं। और इस 8 महीना के दौरान कितने प्रस्ताव आए जी? 7, 6 और 35 यानी 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए। लेकिन कितना का निपटारा हुआ? 24 यानी 2,473 मुद्दे को क्या कर लिया गया? संशोधित कर लिया गया। क्या कर लिया गया? संशोधित कर लिया गया। इस प्रकार से कहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया और इसी दिन कहा जाता है संविधान बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन आएगा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस दिन संविधान पर 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ। कितने लोगों का? 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी का हस्ताक्षर हुआ। इस प्रकार जब ये संविधान बन गया तो इस संविधान बनाने में कहेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। कहेंगे 3 गो वाचन हुए। वाचन आगे हम समझाएंगे। 3 गो वाचन हुए, 11 बैठक बुलाई गई और 114 दिनों तक संविधान पर बहस हुआ और इस प्रकार से संविधान आगे चल कर के 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया। पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया। अब देखो कि संविधान सभा जब ये बनी, संविधान का निर्माण हो गया है ना। अब संविधान के माध्यम से भारत में शासन प्रक्रिया चलेगी। अब यहाँ पर